हम जब भी कोई अच्छे काम करते हैं, कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कामों को रोकने की, या उन कामों में भी जो काम हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, रात दिन लगकर कर रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन ऊपर उठे, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको सुविधा मिले, उसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी, अच्छे कामों में भी वो कमी निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया तो उसके बारे में भी न जाने क्या क्या कहा गया उस समय। कहीं कहने लगे कि छोटे बच्चों पर भी, हाई स्कूल इंटर कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर भी इन्होंने नकल अध्यादेश लागू कर दिया। अरे छोटे छोटे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से बोले कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैंने कहा अभी तो वो 6ठी क्लास में है, 6 में पढ़ता है। तो बोले अरे तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा क्या ये? मैंने कहा अरे नहीं भाई, हमने ये नकल का अध्यादेश छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं किया है, ये हमने उनके लिए लागू किया है जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे, उसमें चोरी करने का काम करते थे, उसमें अपराध करते थे, नकल करवाते थे, और जिनको परीक्षाओं में पास होना चाहिए, जिनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके लिए हमने नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा तमाम जगह पर जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी। समान नागरिक संहिता हम प्रदेश के अंदर लेकर आए और प्रदेश के अंदर ही नहीं, आप सबको एक गौरव प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड की देवभूमि को प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड के हर एक जन को प्राप्त हो गया है कि जैसे गंगा यहाँ से निकलती है, माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जो है जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से सबको समान अधिकारों की जो गंगा है, समान कानून की जो गंगा है, वो भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर रास्ते में कह रही थी कि यूसीसी आपने लागू किया है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित कराया है, उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। धर्मांतरण का कानून भी हम लेकर आए, देवभूमि में धर्मांतरण न हो, उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब न हो, उसका भी हमने लगातार प्रयास किया है। लगातार आप देख रहे होंगे हम एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं, पर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग अभी देखिए स्थानीय निवासी हो, क्योंकि मैं उस घटना के बाद आज उस दिन में आया था और उसके बाद आज मैं दोबारा हल्द्वानी आया हूं, तो आपने देखा वहां पर किस तरह से हुआ था। आखिर ये प्रशासन के लोग, ये नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग वहां क्या करने गए थे? कोई खराब काम करने गए थे क्या जो उनको आपने मार दिया, पीट दिया? यहीं पर हमारे खड़क सिंह जी अभी थे, कहाँ है? पीछे है वही कैमरामैन जो हमारे हैं, बबली भाई राजेंद्र मिश्र जी होते। तो मैंने इनको जब सवेरे फोन किया तो ये रोने लगे और फोन पर चुप ही नहीं हुए, और मुझे भी रोना आ गया वहां से। इतना मतलब ये घबराए हुए थे उस समय। इन्होंने सामने वो भयंकर मंजर देखा। आखिर ये क्या करने गए थे? कोई गलत काम करने गए थे क्या? ये प्रशासन के लोग गलत काम करने तो नहीं गए थे ना। ये तो वहां अगर कोई सरकारी जमीन है तो उसको खाली करवाना, क्या कानून अपना काम नहीं करेगा क्या? कानून के काम को भी रोकने का काम हुआ। अतिक्रमण हटाने गए थे तो इसमें जिन लोगों ने भी अराजकता फैलाई, क्या अच्छा काम किया? बताइए, आप लोग अच्छे से बोलिए। किसी ने नहीं, ये प्रशासन के लोग तो ठीक काम करने गए थे ना वहां। फिर भी आप बताइए किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई। बताइए, पुलिस की जो हमारी बहनें हैं, महिला पुलिसकर्मी, अरे बाप रे बाप, उनको तो जब मैं वहां पहुंचा थाने के अंदर तो किस प्रकार से वो रो रही थी, उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आंसू रुकने का नाम नहीं उनके। वो कैसा भयंकर उन्होंने वहां पर वो देखा। थाना जलाने का प्रयास किया गया। हमारे पत्रकार भाइयों को किस तरह से उनके साथ हुआ, उनकी मोटरसाइकिल जला दी, किसी का कैमरा तोड़ दिया। ये खुद ही कह रहे थे कि आग में डाल रहे थे वहां पर। किस तरह से वहां से जब हम बात कर रहे थे
तो देहरादून थे, तो देहरादून में पता चला कि बनभुलापुरा थाने के अंदर इतने लोगों को बना दिया और पीछे से हथौड़े चला रहे हैं। देखिए, ये जो इस प्रकार का काम है, हमने कहा किसी भी, हाँ उसमें घटना हुई है, कुछ लोगों को उसमें चोट आई है, कुछ लोग हताहत भी हुए। मेरी उनके प्रति भी, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। उसमें भी कानून अपना काम कर रहा है, जांच होगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस प्रकार की जो घटना है, इसको हमने कहा है देवभूमि में हम किसी भी कीमत पर इसको नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने अभी अध्यादेश लेकर आए, हम कानून बनाया हमने कि आप उत्तराखंड के अंदर कोई भी अगर सरकारी संपत्तियों को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा तो उसी से उसकी वसूली होगी। इसके लिए हमने कड़ा कानून बना दिया है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इसमें भी जो है वोट बैंक के लिए इसमें भी राजनीति करने लगे। अरे भाई, इसमें तो कम से कम मत करिए। जो सरेआम दिखाई दे रहा है कि ये माहौल बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जिसने भी बनभुलपुरा में इस घटना को अंजाम दिया है, एक एक दंगाई को, एक एक उपद्रवी को जब तक सलाखों के पीछे हम नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। ना हमारी सरकार बैठेगी, ना हमारा प्रशासन बैठेगा। और जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस घटना में जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भी एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी जिन्होंने ये दंगा किया है। भाइयों बहनों, हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो। उस काम के लिए हम लगे हुए हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो अंतिम छोर में व्यक्ति खड़ा है, गरीब है, मजदूर है, जिसको आज विकास की आवश्यकता है, उस तक विकास पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध